साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर के पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण पर्यावरण के प्रश्न पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारी वर्ग 3 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसका सितार के साथ जुड़ाव नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कुछ संगीतकारों के नाम दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है कि किसका संबंध जो है सितार के साथ नहीं है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान का जो संबंध है वह सितार से नहीं है बल्कि यह एक सरोद वादक है। क्या है? यह एक सरोद वादक है और बंगाली सरोद वादक हैं। इनका जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक प्रसिद्ध संगीत शिक्षकों में से यह थे जो हमारा शास्त्रीय संगीत था उसकी यह शिक्षा देते थे। दूसरा हमारा प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध हमें बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध जो है विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। भारत के यह जो है पंजाब राज्य में स्थित है और भाखड़ा परियोजना जो है इसी पर है। और ये जो भाखड़ा बांध है यह सतलज नदी पर बंधा हुआ है। हमें ये भी याद रखना है कि भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है, पंजाब राज्य में है और सतलज नदी पर बना हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है? 216 मीटर। कितनी? 216 मीटर ऊंचा है और 518 मीटर यह लंबा है। इस बांध पर विद्युत शक्ति पावर प्लांट भी लगे हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है लोकटक एक है। दोस्तों लोकटक क्या है? लोकटक एक जो है घाटी है, नदी है, झील है, पर्वतमाला है। तो यह एक झील है। और जो लोकटक झील है भारत के कौन से स्टेट में है? यह भारत के मणिपुर स्टेट में स्थित है। और यहाँ पर एक जो नेशनल पार्क है कौन सा? केवल लामजाव नामक राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है यह विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क मतलब तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसी में जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसको संगाई डियर पर जाते हैं। यह मणिपुर का एक राष्ट्रीय पशु भी है। मतलब इसी जो ये झील है इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोला जाता है केवल लामजाव। और इसमें एक जो मुख्य वन्यजीव पाया जाता है उसको बोलते हैं संगाई डियर। संगाई डियर जो है मणिपुर का राज्य पशु भी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा हमें जलप्रपात बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गरसोप्पा। गरसोप्पा जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि किस नदी पर है? इस शरावती नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा इसके बारे में और हम बता दें, यह नदी जो है शरावती नदी कर्नाटक में बहती है और इसके साथ ही जो इसकी ऊंचाई है 253 मीटर का ऊंचा यह जो है जलप्रपात है। जबकि कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह बराही नदी पर स्थित है। हालांकि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से हमारा राइट आंसर जो है गरसोप्पा है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? दोस्तों हमें पता है पर्यावरण में हमारा एक खेल का भी टॉपिक है तो हमें इनको साथ में लेकर के चलना है। बटरफ्लाई जो संबंध है ये खेल का किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है तैराकी से संबंधित एक शब्द है जो बटरफ्लाई नामक स्ट्रोक यूज किया जाता है। यह तैराकी में होता है। अगला प्रश्न है ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम भी खेल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है यह कानपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में जो आवश्यकता होती है वो फाइबर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो फाइबर होता है, फाइबर कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है जो हमें कहाँ से मिलता है? अनाज से मिलता है, फलों से मिलता है और सब्जियों से मिलता है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फाइबर। अगला हमारा प्रश्न है नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह क्या है? दोस्तों नेपा नगर जो जाना जाता है वह कागज अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। इसके अलावा
इसका जो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि सन 1955 में जो है नेपानगर मध्य प्रदेश में ही सर्वप्रथम अखबारी कागज निर्माण का कारखाना स्थापित हुआ था। मतलब मध्य प्रदेश में भारत का सबसे पहला अखबारी कागज कारखाना है, 1955 से बना है और नेपानगर में है। अगला हमारा प्रश्न है, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है। इसका हमें राइट आंसर बताना है कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है। जिससे कि इसमें बताया गया है ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना, देश के कुल वन क्षेत्र का, देश में वन आच्छादन का विनाश, प्रदूषण और पर्यावरण की क्षति और उद्धार की गई प्रतिभूमि के क्षेत्रफल को लेकर के। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है जो ग्रीन अकाउंटिंग है वह प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को लेकर के होती है। कि ग्रीन अकाउंटिंग जो होता है प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और साथ ही देश की यह राष्ट्रीय आय का मापन करता है। मतलब जो प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति है उसकी जानकारी जो होती है वो ग्रीन अकाउंटिंग में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव निम्न करणीय अवशिष्ट है। जैव निम्न करणीय अवशिष्ट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए, ऊन। ऊन जो है वह निम्न करणीय अवशिष्ट है जो कि एक कार्बनिक पदार्थ है। साथ के साथ जो सूक्ष्म जीवों पर द्वारा अपघटित कर सरल पदार्थों में बदल दिए जाते हैं जैसे कि पेपर, ऊन, पत्तियां आदि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बल्कि पॉलीथीन बैग, नाइलॉन और प्लास्टिक जो ये होते हैं यह उतने जल्दी मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं जितनी जल्दी ऊन हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ पर है? इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है भारत की प्रसिद्ध लैगून झील जो है वह उड़ीसा में है और चिल्का झील है। तो भारत की जो लैगून झील है वह है कौन सी? चिल्का झील, जो कौन सी स्टेट में है? उड़ीसा में है। यह खारे पानी की एक लैगून झील है। तमिलनाडु के तट पर स्थित पुलिकट झील भी लैगून झील का उदाहरण है। तो जो पुलिकट है यह भी तमिलनाडु में है और यह भी एक लैगून झील का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है जो लैगून झील का प्रसिद्ध भारत की लैगून झील है वह चिल्का है जो कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में। अगला हमारा प्रश्न है, जादूगौड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं। काय के लिए जादूगौड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम के लिए जादूगौड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं। यूरेनियम क्या है? मेंटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है इसको। यूरेनियम को काय के नाम से जाना जाता है? मेंटल ऑफ होप। इसको भी आप याद रख सकते हैं। और जो एक खाने हैं जादूगौड़ा की खाने कहाँ पर है? झारखंड के सिंहभूमि जिले में है जो कि काफ़ी फेमस है यूरेनियम के भंडारण के लिए। तो कौन सी स्थान पर है? झारखंड में। हमें स्टेट भी विशेष तौर पर इनको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका हमें राइट आंसर बताना है कि कौन सा कथन हमारा इसमें सही होगा। कि धारावाड़ के सेल समूह को प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कोरडमा में अभ्रक पाई जाती है, कुडप्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है, या अरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम है। इनमें से कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 13 का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों तो हमने देखा कि ऑप्शन प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का कौन सा पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है? हमें इसका प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिमी हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इसमें से जो हॉटस्पॉट है, जो अति क्रियाशील हॉटस्पॉट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट जो है सबसे अधिक क्रियाशील हॉटस्पॉट माना जाता है। इसके अलावा पूर्वी घाट का जो हिमालय क्षेत्र है परिस्थिति के लिए यह भी अति सक्रिय जो है क्रियाशील हॉटस्पॉट है। लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वर्ग 3 के लिए आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलती रहे। प्रश्न नंबर 15 हमारा कहता है कि तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग में किया जाता है? इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है एंथ्रेसाइट। दोस्तों यहाँ पर जो आपको बता दें बिटुमिन्स, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट और पीट, ये ऑप्शन दिए गए हैं, एक कोयले के प्रकार हैं। इनमें से जो तापीय विद्युत बनाई जाती है उसमें जो मुख्य तौर पर कोयले का यूज किया जाता है वह किया जाता है एंथ्रेसाइट कोयले का। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं
क्यों बढ़ी हैं? यहाँ पर इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका ऑप्शन दिए गए हैं वार्षिक वर्षा में वृद्धि, बांधों में गाद अधिक जमने से, अववाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16 का जो हमारा राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अववाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। इसके वजह से क्या हुआ है, हाल ही के वर्षों में गंगा के मैदान में बाढ़ में आवृत्ति और तीव्रता पाई गई है, जिसका मुख्य कारण है वृद्धि का कि तराई में जो वन थे उनको काट दिया गया, जिसकी वजह से बाढ़ आने की जो संभावना है वह ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अववाह क्षेत्र वन कटाई में वृद्धि जो है उत्तर भारत में बाढ़ की प्रमुख घटना के रूप में जानी गई। अगला हमारा प्रश्न है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। प्रश्न नंबर 17 है, इसका राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 17 का जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 2010 जो है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। और इसके क्षेत्र में क्या था, पादप और जीवों को सूक्ष्म जीवों की विविधता के बारे में इस पर चर्चा की गई थी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से इसमें हमसे कई चीज़ों के वैज्ञानिक नाम पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा प्रश्न है, आर्टोकार्पस इंट्रिगा वैज्ञानिक नाम है किस चीज़ का, अमरूद का, सिल्वर का, अनानास का, या कटहल का। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा राइट आंसर है प्रश्न नंबर 18 का, कि आर्टोकार्पस इंट्रिगा कटहल का वैज्ञानिक नाम है। अगला जो हमारा प्रश्न नंबर 19 है, इसका हमें राइट आंसर बताना है, निम्न में से कौन से पौधे के तने रेशों का उत्पादन नहीं करते। इसका हमें राइट आंसर बताना है कि निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, सन, पटसन, कपास या जूट। इसका हमें राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 19 का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो हमारा है बी, ऑप्शन नंबर बी है। इसका राइट आंसर पटसन है, बल्कि कपास के फल से रुई निकलती है और जूट, सन, पटा इससे तने से निकलती है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि जो कपास है, कपास के मतलब जो फल से हमें रुई प्राप्त होती है, बाकी इन सब के तने से प्राप्त होती है। अगला हमारा प्रश्न है, किन रोगों का नाश हो चुका है। इसका हमें राइट आंसर बताना है कि किस रोग का नाश हो चुका है, मम्पस, खसरा, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स। इसका हमें राइट आंसर बताना है ऑप्शन प्रश्न नंबर 20 का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का जो है एक संक्रामक रोग है जिसका नाश हो चुका है। दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 21 है कि चिपको नारा पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा। चिपको नारा, इसका हमें राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 21 है जो चिपको आंदोलन का प्रसिद्ध नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। यही जो है चिपको आंदोलन से जुड़े हैं और 1970 के दशक में वनों को बचाने के लिए इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। और ये बता दें आपको कि जो चिपको आंदोलन चलाया गया था यह उत्तराखंड में चलाया गया था और उत्तराखंड के भी चमोली डिस्ट्रिक्ट से चलाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, नर एनाफिलीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों नर एनाफिलीज मच्छर जो हैं वो कहाँ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो नर एनाफिलीज मच्छर हैं यह फूलों के मधु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 23 है। जो प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है। जिला न्यायाधीश, रक्षा मंत्रालय का सचिव, वित्त मंत्री या पुलिस अधीक्षक। तो हमें इसका राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 23 का। जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यह राजनीतिक विधायिका से संबंधित है। बाकी जिला न्यायाधीश न्यायपालिका से संबंधित है, रक्षा मंत्रालय का सचिव जो है कार्यपालिका से संबंधित है और पुलिस अधीक्षक भी कार्यपालिका से ही संबंधित है। इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री जो कि विधायिका से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है। दोस्तों इसका हमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर इसका हमारा जो है राइट आंसर बी है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसमें दल बदल कानून का उल्लेख संविधान की 10वीं अनुसूची में है। दोस्तों ये भी कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, ये पर्यावरण से डायरेक्ट वास्ता तो नहीं रखता लेकिन फिर भी कई बार जीके के माध्यम से हमसे पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में
भाग लेता है। मतलब हमें बताना है कि इनमें से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में कौन भाग लेता है? रक्षा मंत्रालय, लोकसभा, प्रधानमंत्री कार्यालय या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। लोकसभा के जो सदस्य हैं, जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उनको हटाने के दौरान ये भाग लेते हैं, और यही प्रक्रिया उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी जब इनको हटाए जाने की प्रोसेस चलती है तो ये सदस्य भाग लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस तरीके से हमने दोस्तों पूरे 25 प्रश्न कंप्लीट किए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने जो प्रश्न देखे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको और वीडियो मिलते रहें। बहुत जल्द हम आपके लिए पर्यावरण की पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, मैथ पेडागोजी सबके वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।